पिछले अध्याय में हमने जाना था कि आत्मा की कौन सी शक्तियां होती हैं, हमारे मन में कितने प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं तथा हर आत्मा में कौन कौन से संस्कार होते हैं। और इस अध्याय में हम परमात्मा के बारे में जानेंगे। परमात्मा को त्रिकालदर्शी कहते हैं, अर्थात जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान हो, जिन्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है। उन्हें त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, अर्थात तीनों लोकों का नाथ। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि तीन लोक कौन कौन से हैं। पहला, साकार मनुष्य लोक। 5 तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल तथा पृथ्वी से बनी है सृष्टि। साकार मनुष्य लोक में सभी आत्माएं हड्डी और मांस का शरीर लेकर कर्म करती हैं तथा उनका फल सुख और दुख के रूप में भोगती हैं। और इसी लोक में ही आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं। इस लोक को सूरज, चांद तथा सितारे रोशन करते हैं। दूसरा, सूक्ष्म लोक। साकार मनुष्य लोक के सूर्य तथा तारागण से भी परे एक सूक्ष्म लोक है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। और वहां पर ब्रह्मदेव, विष्णुदेव तथा शंकर देव की अलग अलग पुरियां हैं। उनके शरीर हड्डी मांस के नहीं, बल्कि लाइट के हैं, प्रकाश के हैं। और इन्हें सिर्फ और सिर्फ दिव्य चक्षुओं के द्वारा ही देखा जा सकता है। और तीसरा है ब्रह्मलोक। इसे परम धाम, शांति धाम या निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सूरज, चांद, सितारों से भी दूर, जहां कोई भी साधन उपलब्ध नहीं है। यहाँ हर समय सुनहरे लाल रंग का प्रकाश रहता है। और इस लोक में ही परमपिता परमात्मा शिव व अन्य सभी आत्माएं पवित्र स्वरूप में निवास करती हैं। यहीं से ही सभी आत्माएं अपने अपने पाठ के अनुसार इस साकार मनुष्य लोक में आकर शरीर रूपी वस्त्र धारण कर इस धरती पर जन्म लेती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं। परमात्मा एक है और उनका नाम है सदा शिव। सदा माना हमेशा व शिव माना कल्याणकारी। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि के सद्गतिदाता हैं। तो परमात्मा वही होंगे जो सदा कल्याणकारी होंगे। वह जन्म मरण के चक्कर से भी, पुनर्जन्म के चक्कर से भी मुक्त हैं। उनका नाम कभी नहीं बदलता। उन्हें सदाशिव कहते हैं। परमात्मा शिव दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। उनका कोई आकारी स्वरूप नहीं है, अर्थात शरीर नहीं है, और इसीलिए उन्हें निराकार भी कहते हैं। शिव का एक और अर्थ भी है, बिना शव का, अर्थात जिसका शव ना हो। इस साकारी दुनिया में रहने वाले हर शरीर की अंतिम स्थिति शव ही तो है। अतः हम कह सकते हैं कि शिवलिंग परमात्मा का यादगार चिन्ह है। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या प्रतिमा। शिवलिंग यानी कल्याणकारी परम पिता परमात्मा की प्रतिमा। इस विश्व में अनेक मतें हैं तथा अनेक भाषाएं हैं, परंतु इन सबके होते हुए भी सभी धर्म
परमात्मा को एक निराकार ज्योति स्वरूप मानते हैं। शिव की प्रतिमा ज्योतिर्लिंगम या शिवलिंग के रूप में शिवालय में पूजी जाती है। मुसलमान खुदा को नूर, ज्योति मानते हैं। ईसा मसीह गुरु नानक ने भी परमात्मा को निराकार दिव्य ज्योति माना। तो इसके आधार पर परमात्मा शिव विश्व की सभी आत्माओं के पिता हुए और आत्मिक दृष्टि से यह विश्व एक परिवार हुआ तथा विश्व में रहने वाली समस्त आत्माएं आपस में भाई भाई हुए। कई बार जब परिस्थितियां हमारे जीवन में अनुकूल नहीं होती तो हमारे मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि हम इस संसार में क्यों आए। इस संसार में आने का क्या लाभ? क्यों नहीं हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, अर्थात हमें मोक्ष मिल जाए। आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। हर आत्मा के पास कोई ना कोई शक्ति, गुण और क्षमता होते हैं जो वो इस संसार को देना चाहती है, और वह यह शरीर धारण करके ही कर सकती है, क्योंकि शरीर धारण करके वह कर्म कर पाती है, क्योंकि संसार को गुणों को देना भी तो एक कर्म ही है। तो हर आत्मा को कर्म करना होता है और यही परम सत्य है। एक उदाहरण के तौर पर यदि संसार में कोई व्यक्ति जिसके अंदर कोई विशेष क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी जो और किसी के पास नहीं है, तो वह उसे सभी लोगों में जरूर शेयर करना चाहेगा, ताकि सब लोग भी उसके बारे में जानें और उसे अपनाएं। तो इसी प्रकार आत्मा भी अपने गुणों को फैलाकर इस धरती को और बेहतर स्वर्ग बनाना चाहती है। जब सर्वप्रथम दुनिया में हम आए तो प्रकृति पवित्र थी, सात्विक थी, सतो प्रधान थी, और लोग भी सतो प्रधान थे। सात्विक विचार, सात्विक खानपान, सात्विक चाल चलन थी। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, कर्म के बंधन में आकर इस धरती पर धोखेबाजी बढ़ती गई, क्रोध बढ़ता गया, आत्मा के विचार बदलने लगे। और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि जब जब अधर्म की अति होती है और धर्म की ग्लानि होती है, तो परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं। अवतरित होना मतलब किसी शरीर के अंदर प्रवेश करना जो पहले से ही इस धरती पर है। अवतरण और जन्म में अंतर होता है। परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो वे ऐसे शरीर में अवतरित होते हैं जिसकी भाषा हम सब समझ सकें,
और जिसके ज़रिए हम वह ज्ञान धारण कर सकें, उसको समझ पाएं। और जब हम इस ज्ञान को धारण करते हैं और अपने आप को परिवर्तित करते हैं, तब परमात्मा हम सबको अपने साथ परम धाम ले जाते हैं। क्योंकि परम धाम एक पवित्र स्थान है जहाँ सभी आत्माएं सिर्फ और सिर्फ पवित्र स्वरूप में ही जा सकती हैं। अशुद्ध विचारों के साथ कोई नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हर आत्मा को अपने विचारों को स्वच्छ करना जरूरी है। अपने भोजन को सात्विक करना जरूरी है। अपने चाल चलन को सात्विक करना जरूरी है। और यह ज्ञान हमें अध्यात्म से ही मिलता है। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर ही हम इन गुणों को धारण करते हैं और नई सृष्टि के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो आना जाना तो इस संसार का नियम है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अगर एक बार आत्मा ने जन्म ले लिया तो वह कर्म बंधन में आ जाती है और यह सिलसिला चलता ही रहता है। क्यों आए? क्योंकि आत्मा में जो अच्छाइयां थी, जो गुण थे, वो आत्मा उन गुणों को चारों ओर फैलाकर इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहती थी। परंतु धीरे धीरे कर्म के बंधन में आकर वो पतित होती गई, उसकी सोच पतित होती गई और यह संसार भी नर्क समान हो गया। परंतु अब पुनः हमें इन अच्छाइयों को धारण करना है और इस संसार को परिवर्तित करना है, स्वर्ग बनाना है। और इसकी शुरुआत स्वयं परिवर्तन से ही हो सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि परमात्मा के कौन कौन से कर्तव्य हैं।